हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना से रिलेट आज हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे। आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका कार्यकाल था 1951 से 56 तक और ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में जोर दिया गया था कृषि विकास पर। फ्रेंड्स, हर एक पंचवर्षीय योजना में एक टॉपिक रखा जाता है जिस पर जोर दिया जाना है या फिर जिस पर कार्य करना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था कृषि विकास पर और उस समय पर प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1956 से 61 तक और ये पीसी महाल नोबिश मॉडल पर आधारित थी। आप इसे याद रखें। और इस योजना में जोर दिया गया था औद्योगिक विकास पर और उस समय भी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1961 से 66 तक और इसी योजना के दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था आत्मनिर्भरता पर, कृषि पर और उद्योग पर। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। आप इन्हें याद रखें। स्टार्टिंग की तीनों पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इन्हें याद रखें। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। अब बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना में अवकाश कब कब रहा। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना का अवकाश था वो 1966 से लेके 69 तक रहा और इसके दौरान एक ईयर प्लान यानी कि एक वर्ष का प्लान चलाया गया था। अब बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1969 से 73 तक और इस पर सर्वाधिक कृषि द्वारा वृद्धि दर सर्वाधिक रही कृषि की और इस योजना में जोर दिया गया था आत्मनिर्भरता पर। फ्रेंड्स, इसी के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1974 से 78 तक और ये 4 सालों तक रही। आपको दिख रहा होगा और इस योजना में जोर दिया गया था गरीबी हटाओ। अब बात कर लेते हैं दूसरा अवकाश। फ्रेंड्स, दूसरा अवकाश रहा था 1979 से 18 तक। आप इन्हें याद रखें। पहले 3 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद एक अवकाश और उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना, फिर उसके बाद हुआ दूसरा अवकाश। आप इनकी डेट याद रखें, 1979 से 18। अब बात कर लेते हैं आगे छठवीं पंचवर्षीय योजना की। इसका जो कार्यकाल था छठवीं पंचवर्षीय योजना का वो 1980 से 85 तक रहा और इस पर जोर दिया गया था गरीबी निवारण पर, आर्थिक विकास पर और आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता पर। आप इन्हें याद रखें। अब बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1985 से 19 तक और ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके मॉडल पूछ लिए जाते हैं। जिन जिन के इम्पोर्टेंट हैं मैंने उनको बताया है। अब बात कर लेते हैं। इस पर जोर दिया गया था रोज़गार पर, शिक्षा पर और जन के स्वास्थ्य पर, यानी कि जन स्वास्थ्य के बारे में जोर दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और शिक्षा पर आप इसे याद रखें कि शिक्षा पर किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया, तो वो है सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब बात कर लेते हैं तीसरे अवकाश की। 6 और 7 के बाद तीसरा अवकाश हुआ था 1990 से 1992 तक। आप इन्हें याद रखें। ये तीसरा अवकाश है जो पंचवर्षीय योजना के दौरान रहा। अब बात कर लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1992 से 97 तक और जोर दिया गया था रोजगार वृद्धि पर, आधुनिकीकरण पर और आत्मनिर्भरता पर। अब बात कर लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना की। इसका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक और इस पर जोर दिया गया
न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक और इस पर जोर दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करना। इसमें कहा गया था कि अगले 10 वर्षों में व्यक्ति की आय दोगुना हो जाएगी, प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की। अब बात कर लेते हैं आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2007 से 2012 तक रही और इस पर जोर दिया गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। अब 12वीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 2012 से 2017 और इस पर जोर दिया गया तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग नाम पड़ा और योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो आपने हमारी नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।